आज दिनांक 30 जुलाई को सायंकाल लगभग 4 बजे थाना महानगर में एक ट्रांजिट हाउस पुलिस लाइन स्थित एक पुलिस अधिकारी के पत्नी के द्वारा सुसाइड किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर तत्काल महानगर पुलिस पहुंची तो जानकारी हुई कि मुकेश प्रताप सिंह जो CBCID में एडिशनल SP के पद पर तैनात है, उनकी पत्नी के द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। बजे थाना महानगर में एक ट्रांजिट हाउस पुलिस लाइन स्थित एक पुलिस अधिकारी के पत्नी के द्वारा सुसाइड किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर तत्काल महानगर पुलिस पहुंची तो जानकारी हुई कि मुकेश प्रताप सिंह जो CBCID में एडिशनल SP के पद पर तैनात है, उनकी पत्नी के द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और मौके पर महानगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही पंचायतनामा आदि कराया जा रहा है। आज दिनांक 30 जुलाई 2025 में सुबह करीब 8 बजे के आसपास प्रभारी निरीक्षक माल थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव मड़वाना में एक राजू नाम के करीब 50-55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक माल थाना और उसके साथ साथ उच्चाधिकारीगण के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके भौतिक दृश्य एकत्र किए गए। जो मृतक के शरीर पर चोटें हैं उनका सूक्ष्म परीक्षण भी किया गया है। इसके अलावा परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अपराध का पंजीकरण किया जा रहा है। पंचायतनामा आदि की कार्रवाई करते हुए मृतक के शव को मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाना प्राप्त हुई कि गाँव मड़वाना में एक राजू नाम के करीब 50-55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक माल थाना और उसके साथ साथ उच्चाधिकारीगण के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके भौतिक दृश्य एकत्र किए गए। जो मृतक के शरीर पर चोटें हैं उनका सूक्ष्म परीक्षण भी किया गया है। इसके अलावा परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अपराध का पंजीकरण किया जा रहा है। पंचायतनामा आदि की कार्रवाई करते हुए मृतक के शव को मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। 3 जो व्यक्ति हैं उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं। दिनांक 27 जुलाई 2025 को थाना गोमती नगर में लगभग शाम 7 बजे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वादिनी नंदिनी पत्नी जगन्नाथ द्वारा बताया गया कि उनके पति द्वारा उनके 2 वर्षीय पुत्र के साथ मारपीट की घटना कारित करी गई है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर में 100 संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और तत्काल प्रभाव से पुलिस द्वारा मुख्य अभियुक्त जगन्नाथ की गिरफ्तारी करी गई है। उससे पूछताछ करी गई तो इसके द्वारा बताया गया कि यह उसकी दूसरी पत्नी थी और जो मृतक बालक है वह उनकी पहली पत्नी की शादी से था और जिससे वह नाखुश था और इसी नाखुशी में अक्सर झगड़ा घर पे होता रहता था। कल किसी बात को लेके इसमें झगड़ा ज्यादा हुआ, जिसके बाद जगन्नाथ आया गया कि उनके पति द्वारा उनके 2 वर्षीय पुत्र के साथ मारपीट की घटना कारित करी गई है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर में 100 संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और तत्काल प्रभाव से पुलिस द्वारा मुख्य अभियुक्त जगन्नाथ की गिरफ्तारी करी गई है। उससे पूछताछ करी गई तो इसके द्वारा बताया गया कि यह उसकी दूसरी पत्नी थी और जो मृतक बालक है वह उनकी पहली पत्नी की शादी से था और जिससे वह नाखुश था और इसी नाखुशी में अक्सर झगड़ा घर पे होता रहता था। कल किसी बात को लेके इसमें झगड़ा ज्यादा हुआ, जिसके बाद जगन्नाथ ने इस बालक के साथ मारपीट की घटना कारित करी, जिसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
गाड़ी तो मारिस कौन है? मारे थे तुम्हारे? गाड़ी अपने बहुत तेज करते रुक जाओ, मारियो कौन है? नहीं अपनी गाड़ी मारियो किस लिए तुम? उठाओगे कि नहीं उठाओगे? हटा रहे, बंद करें दुकान, देख रहे बंद हो रही नहीं? कोई दुकानदार है, कोई कस्टमर है क्या? बंद करोगे? बंद कैसे बंद करोगे? तमाचा मारा है। हाँ रुक जाओ, इनके तो अब है, रुक जाओ। वीडियो हैं? क्या करेगा? कैसे बंद? क्या करेगा? मारे किस लिए तुम हो? मारे किस लिए? भाई किस लिए मारे हो तुम? तेरे भाई ने हमारी गर्दन पकड़ी ना। कौन गर्दन पकड़ी? कौन सी गर्दन? खा लो अपने ब्लड का बच्चन के गर्दन पर, हम खा रहे, हम खाना अपने घर भरे लगा कसम, सकता है हमारे ऊपर, तो हम भी तो लगा सकते हैं। घर भरे कसम। तमाचा मारे हमने। तेरे भाई किस लिए मारा तुमने? पकड़ी। किस लिए तुम मारा? तेरे भाई ने कॉल असूली मांगोगे? असूली मांगोगे? असूली 500 रुपए मांगोगे? असूली मांग रहे हो तुम लोग असूली मांग रहे हो? असूली मांगोगे? कॉलर कम से कम किस लिए मारा तुमने? मारा किस लिए तुमने? कितने गिरा दिया? तुमने मारा किस लिए? नहीं तो कौन काला मरा? कॉलर कौन करा? तुमने दिखाई मारा क्यों? मारा क्यों? हैं? तुमको मना किया था यहाँ? कब मना? तो ठेला सबका मना करो, सब मना करो। ठेला? कोई मना नहीं कर पाएगा। ठेला हमें बता। सब ठेला ना दिखा हमें। सब ठेला तो हम कहाँ ठेले? दिखा इधर दिखा। तो हम भी जा रहे, बंद कर रहे हैं, कोई यहाँ दुकान खोले रहे, बंद कर रहे हैं ठेला, सारा सामान रख चुके हैं। पहले ठेला दिखा। 11 बजे पहले तो 11 बजे हम भी जा रहे हैं। कहाँ भी सब गए हैं ठेला, तो सब लगे हैं ठेला। कहाँ तो दिखाना। हाँ तो दिखाएंगे, अभी रुक जाओ, दिखाएंगे, कल दिखाएंगे तुमको हम कायदे से। हम कल दिखाना। तो देखोगे क्या तुम? दिखाओ, परसों दिखाओ, रोज उस दिन तो आप कहा कह रहे हो, उस दिन बोल के रहे उल्टे से, क्या कहा था? कह रहे ठेला नहीं रहेगा। ठेला हटवाते हैं, हमारा ठेला हटवाते सारे लगवाते हैं। तूने पैसा असूली लेते हैं ठेला। सारे लगते हैं। पूछना किसी से। हाँ असूली लेते हो ना। बताओ ना किसी ए पार्षद जी का फोन कर, सुंदर दिखा, पार्षद का फोन करो, हम कर रहे हैं, रुको। कर लो। गाड़ी तो मारिस कौन है? मारे थे तुम्हारे? गाड़ी अपने बहुत तेज करते हैं। रुक जाओ, मारियो कौन है? नहीं अपनी गाड़ी मारियो किस लिए तुम? उठाओगे कि नहीं उठाओगे? हटा रहे, बंद करें दुकान, देख रहे बंद हो रही नहीं? कोई दुकानदार है, कोई कस्टमर है क्या? बंद करोगे? बंद कैसे बंद करोगे? तमाचा मारा है। हाँ रुक जाओ, इनके तो अब है, रुक जाओ। वीडियो हैं? क्या करेगा? कैसे बंद? क्या करेगा? मारे किस लिए तुम हो? मारे किस लिए? भाई किस लिए मारे हो तुम? तेरे भाई ने हमारी गर्दन पकड़ी ना। कौन गर्दन पकड़ी? हमारी। कौन सी गर्दन? खा लो अपने ब्लड का बच्चन के गर्दन पर, हम खा रहे, हम खाना अपने घर भरे कसम, लगा सकता है हमारे ऊपर, तो हम भी तो लगा सकते हैं। घर भरे कसम। तमाचा मारे हमने। तेरे भाई किस लिए मारा तुमने? पकड़ी। किस लिए तुम मारा? तेरे भाई ने कॉल असूली मांगोगे? असूली मांगोगे? असूली 500 रुपए मांगोगे? असूली मांग रहे हो तुम लोग असूली मांग रहे हो? असूली मांगोगे? कॉलर कम से कम किस लिए मारा तुमने? मारा किस लिए तुमने? कितने गिरा दिया? तुमने मारा किस लिए? नहीं तो कौन काला मरा? कॉलर कौन करा? तुमने दिखाई मारा क्यों? मारा क्यों? हैं? तुमको मना किया था यहाँ? कब मना? तो ठेला सबका मना करो, सब मना करो। कहाँ ठेला? कोई मना नहीं कर पाएगा। ठेला हमें बता। सब ठेला ना दिखा हमें। सब ठेला तो हम कहाँ ठेले? दिखा इधर दिखा। तो हम भी जा रहे, बंद कर रहे हैं, कोई यहाँ दुकान खोले रहे, बंद कर रहे हैं ठेला, सारा सामान रख चुके हैं। पहले ठेला दिखा। 11 बजे पहले। तो 11 बजे हम भी जा रहे हैं। कहाँ भी सब गए हैं ठेला, तो सब लगे हैं ठेला। कहाँ तो दिखाना। हाँ तो दिखाएंगे, अभी रुक जाओ, दिखाएंगे, कल दिखाएंगे तुमको हम कायदे से। हम कल दिखाना। तो देखोगे क्या तुम? दिखाओ, परसों दिखाओ, रोज उस दिन तो आप कहा कह रहे हो, उस दिन बोल के रहे उल्टे से, क्या कहा था? कह रहे ठेला नहीं रहेगा। ठेला हटवाते हैं, हमारा ठेला हटवाते सारे लगवाते हैं। तूने पैसा असूली लेते हैं ठेला। सारे लगते हैं। पूछना किसी से। हाँ असूली लेते हो ना। बताओ ना किसी ए से। पार्षद जी का फोन कर, सुंदर दिखा, पार्षद का फोन करो, हम कर रहे हैं, रुको। कर लो। भैया चूड़ी लगाया हूँ, आज पहला दिन है मेरा यहाँ। भैया चूड़ी पहन लो, ये पहला दिन है मेरा, मुझे काम चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो। हाँ यहाँ पहले भी, आज पहला ही दिन है मेरा। चूड़ी पहन लो भैया, चूड़ी पहन लो। पूरे दिन लाइट गायब हो रही है। भैया चूड़ी लगाया हूँ, आज पहला दिन है मेरा यहाँ। भैया चूड़ी पहन लो, ये पहला दिन है मेरा, मुझे काम चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो। हाँ यहाँ पहले भी, आज पहला ही दिन है मेरा। चूड़ी पहन लो भैया, चूड़ी पहन लो। पूरे दिन लाइट गायब हो रही है।
देखिए भैया कितना ज्यादा तेजी में मंदिर जात बड़े जवनिया गांव के गोइल पानी में गोइल भाई देख सकत बनी सब दह गई जवनिया गांव में देख सकत बनी कितना ज्यादा तेजी में मंदिर जात बाटी अंदर। देखिए प्रलय मच गई भाई लोग जवनिया गांव के नजारा हटे देख सकत बानी एकदम तहस नहस हो गई कि मंदिर केने गई पते न लगल भाई लोग। देखिए जा थोड़ा सा भी नहीं खेल देखिए एजा प्रलय मच गई बेटा जवनिया गांव में। मंदिर के आहो पता ना लगल भाई की कहाँ गई देख सकत बनी जाए जा। के दौरान उसकी मौत हो गई थी। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या घटना की असली वजह थी? ये दिनांक 22 मई 2025 को वादी हैं रमाकांत, इनके पुत्र के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट करी थी जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना का संज्ञान लेके थाना इंदिरा नगर में एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये ब्लाइंड मर्डर था, इसमें अभियुक्त अज्ञात थे और कोई इस तरह की रंजिश भी नहीं निकल के आ रही थी। इस पर एसीपी गाजीपुर और इंस्पेक्टर इंदिरा नगर की टीम ने लगातार प्रयास करे। मौके की फुटेजेस देखी गई, कुछ लोग संदिग्ध थे, कुछ लोगों पे परिजनों ने भी आरोप लगाया था, उनसे बड़े वृहद तरीके से पूछताछ करी गई। फिर भी जब चीज़ें नहीं क्लियर हुई तो लोकल मुखबिर लगाए गए थे इनके द्वारा, जिनके इशारे पे कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया। जब उनसे सख्ती से पूछताछ करी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इसमें जो लड़के पकड़े गए हैं 5, इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अनूप कुमार और सोनू कश्यप, इसका विवाद मृतक मनोज और उसके परिवार से था। सन 2015 में ये लोग एक ही किराए के घर में आसपास में रहते थे, जहाँ पे एक लड़ाई झगड़े का प्रकरण हुआ था जिसमें मृतक मनोज के परिवार द्वारा मुख्य अभियुक्त अनूप की माताजी के साथ मारपीट करी गई थी, जिसमें एक तब NCR लिखी गई थी। और मारपीट और झगड़े के बाद ये जो मृतक है मनोज, इसका परिवार वहाँ से मकान खाली करके चला गया था। उस घटना से ये बहुत ही कुंठित था। 10 वर्ष बाद जब इसको पता चला कि ये लड़का यहाँ पे मुंशी पुलिया के पास ठेला लगा के नारियल पानी बेचता है, इसने अपने साथियों को बुलाया और इनके साथियों ने बैठ के मुंशी पुलिया पे शराब पी। शराब के नशे में इन्होंने ये सुयोजित तरीके से एक प्लानिंग बनाई पूरी कि इस तरह से इसके साथ मारपीट करेंगे। एक लोहे की रॉड लाई गई और इसको लड़के को सुनसान में जब ये जा रहा था वहाँ पे जाके इसके साथ लोहे की रॉड से मारपीट करी गई और मारपीट करके इसको वहीं छोड़ दिया गया, जहाँ बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें 5 अभियुक्त जिनके नाम सनी कश्यप, सलामू, अनूप कुमार, रंजीत कुमार और रहमत अली हैं, इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा आला कत्ल जो लोहे की रॉड है वो बरामद करी गई है और इनको अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य कार्रवाई प्रचलित है। ज़ीरो टॉलरेंस की नीति में यूपी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। ज़ीरो टॉलरेंस की इस नीति के तहत ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने न केवल 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा उपलब्ध कराने की, बल्कि सभी पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराया है और कराने में सक्षम है। सरकार के इन प्रयासों के क्रम में कुछ विशिष्ट चुनौतियां हैं, जिनका सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मिशन अस्मिता लॉन्च किया था, जिसमें पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट के कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इसमें मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी, इनको ATS ने गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में हाल में